क्या हमारे चारों तरफ पाए जाने वाले पदार्थ शुद्ध हैं? दैट इज प्योर सब्सटेंसेस। जिनको हम प्योर कहते हैं वास्तव में वो प्योर है ही नहीं। मिल्क हम प्योर कहते हैं, घी हम प्योर कहते हैं, वास्तव में वो मिक्सचर की कैटेगरी में आते हैं। प्योर सब्सटेंसेस आर those substances which have only one kind of particles. Which have only one kind of particles. Made of कहाँ लिखा है बताओ? बुक में लिखा है नहीं? बताओ, देख के बताओ। सेम प्रपोर्शन में भी तो होते हैं। बस which has only one kind of particle, ठीक है? Which consist of भी लिख सकती हो या which have, ठीक है? Made of लिखा है, which लिख देना। Only one kind of which consist of one kind of particle, okay? अब वो पार्टिकल कौन कौन हो सकता है? पार्टिकल कुछ भी हो सकता है। पार्टिकल हीलियम गैस भी हो सकती है। हीलियम अकेले रहती है, He2 करके नहीं रहती। हीलियम गैस जानते हो जिससे गुब्बारा उड़ता है, हीलियम। पार्टिकल एटॉमिक भी हो सकता है। क्या हो सकता है बोलो? एटॉमिक भी हो सकता है, डाई एटॉमिक भी हो सकता है। H2 हाइड्रोजन गैस H2 के फॉर्म में रहती है, जबकि हीलियम कैसे रहती है बताओ? बात समझ में आई? ये H2 गैस, इसके सभी पार्टिकल H2 हैं और इसके सभी पार्टिकल H है, हीलियम एटम। बोलो सही है? और इसके सभी पार्टिकल क्या है? CO2। CO2 का क्या मतलब है? कि एक कार्बन पे दो क्या लगे हों? तो CO2। इसके सभी पार्टिकल तो CO2 गैस, इसके सभी पार्टिकल CO2, इसके सभी पार्टिकल H2O। H2O में एक ऑक्सीजन रहेगी, दो हाइड्रोजन उससे केमिकली बॉन्डेड रहेगी। तो ये सभी प्योर सब्सटेंस है, सही है? इसके अलावा आगे हम चल के देखेंगे NaCl में अभी हम आगे देखेंगे, ये अगला चैप्टर है कि जो Na है वो प्लस रहेगा और उससे माइनस वाला कौन सा जुड़ा रहेगा? Cl। एक पॉजिटिव चार्ज रखेंगे ये अगले चैप्टर में, लेकिन फिर भी लिख लेते हैं ये भी एक प्योर सब्सटेंस है। तो इसके सभी पार्टिकल कौन है? सोडियम क्लोराइड, जिसमें सोड के आगे क्या लगा है? EM का मतलब प्लस, और क्लोर के आगे क्या लगा है? आई का मतलब। पोटैश EM, एल्यूमिन EM, मैग्नीश EM, जिसमें EM लगे वो प्लस, जिसमें आइड लगे क्लोराइड, फ्लोराइड, ऑक्साइड, सल्फाइड, नाइट्राइड, फॉस्फाइड। सही। हमें इससे क्या लेने देना, क्योंकि ये तो अगला चैप्टर है। हमको तो सिर्फ ये याद रखना इसके सभी पार्टिकल सोडियम क्लोराइड है, जो कि खाने वाला नमक है, कॉमन साल्ट है। सही? तो और इसके अलावा साची C6H12 जो कि ग्लूकोज है। Those pure substance which are made of only one kind of particle, which consists of only one kind of, ठीक है? दो सब्सटेंस जो एक ही प्रकार के, एटम से ना लिखना, अब इस एटम एक जगह तुमने लिख दिया, एटम ना लिखना। दो सब्सटेंस विच आर मेड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। अब वो पार्टिकल एटम भी हो सकता है, या मॉलिक्यूल भी हो सकता है, या आयन भी हो सकता है। जब मैं पार्टिकल बोल रहा हूं तो तुम्हारे मन में आए पार्टिकल है, क्या पता एटम हो जाए, क्या पता आयन हो जाए, अब क्या पता मॉलिक्यूल हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन उसमें एक ही प्रकार के कण हों तो ऐसे पदार्थों को शुद्ध पदार्थ कहते हैं। सही?
प्योर सब्सटेंस तो तुम्हें समझ में आ गया. इफ 2 or more non-reacting pure substances are intermixed with each other in varying composition, then they form mixture. जरा रिपीट करिए. If two or more non-reacting pure substances are mixed with each other in varying composition, then it is known as पूरा बता दें. अभी लिख दें. अब मिक्सचर क्या है? ये कह रही है अनवी कि ये सब तो आपने सर बता दिए कि हीलियम गैस बता दिया, क्योंकि इन सब में एक ही तरीके के पार्टिकल हैं. कह रही इनमें से किन्हीं 2-3 को मिला दो, इसको इससे मिला दो, पानी में नमक मिला दो, और चीनी भी चाहो तो चीनी भी मिला दो. 2-3 प्योर सब्सटेंस को इंटरमिक्स कर दो, वो आपस में रिएक्ट ना करें, उनमें कोई केमिकल चेंज ना. So when 2 or more non-reacting pure substances are intermixed with each other called mixture. मिक्सचर की क्या प्रॉपर्टी है? It has varying composition. क्या है? It has varying composition. मर्जी हो तो किसी के घर में जाओगे 2 चम्मच ग्लूकोज डाल देगा, पानी में ज्यादा दे देगा, कोई 3 चम्मच डाल देगा, नमक कम ज्यादा डाला जा सकता है. It has properties of its constituents. इसमें पानी की वेटनेस भी होगी, नमक की सॉल्टीनेस भी होगी, और ग्लूकोज की स्वीटनेस भी होगी. सब प्रॉपर्टी. किसी के घर में नमकीन खाओगे, मिक्सचर खाओगे, गाठिया भी मिलेगी इलायची दाना में, और सबका अलग अलग स्वाद. इट हैज़ प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स. इसमें अपने घटकों के सभी गुण मौजूद पाए जाते हैं. इट हैज़, क्योंकि उनको उन्होंने कभी रिएक्ट ही नहीं किया, सब अलग अलग है, बस मिला दिया गया. इट हैज़ प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स. जैसे एग्जांपल कौन कौन से हैं बताओ? सॉल्ट इन वाटर, और क्या हो सकता है बताइए? शुगर इन वाटर, और एयर. एयर क्या, किस किस चीज का मिक्सचर है? मिक्सचर ऑफ N2, O2, CO2, H2 एंड हीलियम. हवा में ये 5 चीजें पाई जाती है. हीलियम भी है, 1% हीलियम. सही है. अच्छा, एयर भी हो सकता है, कुछ और भी चीजें हो सकती हैं. सोडा वाटर. जब मैं सोडा वाटर कह रहा हूं तो पानी में बस CO2 मिला दो, यही सोडा वाटर. अगर इसमें थोड़ी चीनी और लेमन मिला दिया तो लिम्का बन गया. CO2 इसमें फिश देता है, जो फिश उड़ रही ना वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस. सोडा वाटर है, अपने हिसाब से थोड़ा मसाला डाल दो, चीनी डाल दो, नमक डाल दो, अपने हिसाब से कोला बना लो, कभी कुछ बना लो. यही मेन सोडा वाटर बेस है. इससे जो तुम बनाते हो वो कहलाएगा कार्बोनेटेड ड्रिंक. वो क्या कहलाएगा? कार्बोनेटेड ड्रिंक. उसमें लहर, पेप्सी, स्प्राइट, कोला सब वो भी है कार्बोनेटेड ड्रिंक. इवन क्या तुम अभी सॉइल को एक मिक्सचर मानते हो? क्या तुम मिल्क को एक मिक्सचर मानते हो, या ब्लड को एक मिक्सचर मानते हो, कि डिटॉल इन वाटर को एक मिक्सचर मानते हो, और सोप इन वाटर? कुछ इसमें ज़्यादा स्टेबल है और कुछ कम स्टेबल है. जो ज़्यादा स्टेबल होंगे उनको होमोजीनियस कह देंगे, और जो कम स्टेबल होंगे, समझ में आ गई बात? तो कौन से हो सकते हैं बोलिए? सॉइल, और क्या हो सकता है? ब्लड. ब्लड में 4 चीजें होती हैं, WBC, RBC, प्लाज्मा, प्लेटलेट. से जानती हो? मिल्क में फैट प्रोटीन और मिल्क प्रोटीन 2 चीज होती है. मिल्क भी हो सकता है. डेटॉल, क्या डेटॉल इन वाटर हो सकता है? और सोप इन वाटर. ये सभी मिक्सचर है, सब मिक्सचर. ठीक है. सैंड इन वाटर भी हो सकता है, डस्ट इन एयर भी हो सकता है. मिक्सचर तो है ही.
डस्ट इन एयर भी हो सकती है, और सैंड इन वाटर। हमने आपको 10 एग्जाम्पल बता दिए। तो आपको ये बता दिया मैटर क्या होता है, एनीथिंग which has mass and occupies space is called, it can be experienced by our senses या perceived by our senses। हम उनको अपनी सेंसेस या इंद्रियों के द्वारा उनको महसूस कर सकते हैं। अब जरा देखो कि जो मैटर है वो 2 तरीके के होते हैं, या तो क्या होते हैं प्योर सब्सटेंस, और प्योर सब्सटेंसेस को आपस में मिला दो तो क्या बन जाएंगे, मिक्सचर। समझ आ गई बात? अगर मैं हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस को मिला दूं आपस में तो क्या मिक्सचर बन जाएगा? अभी मना कर दिया। क्यों मना किया? क्योंकि जानते हैं कि ये केमिकली रिएक्ट कर देंगे और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बना देंगे। ये कह रहे नो सर, जो केमिकली रिएक्ट करें उनको मत मिलाना। ऐसा ही है, बड़ी बात है। कह रहे हैं आप हाइड्रोजन में ऑक्सीजन मिला लो सर, हाइड्रोजन में ये सब मिला लो, ये रिएक्ट नहीं कर, क्लोरीन मत मिलाइए सर, क्योंकि केमिकली रिएक्ट कर जाएगा तो ना उसमें हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी होगी ना क्लोरीन की, वो एक येलो कलर की गैस हो जाएगी और नाम पड़ जाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। बड़ी बात है। तो हमें किनको मिलाना है? ऐसे प्योर सब्सटेंस को मिलाना है जो आपस में रिएक्ट ना करें। ठीक है? क्या आप मुझे बताएंगे तृप्ति, क्योंकि आप क्लास की टॉपर हैं, प्योर सब्सटेंस के कौन से 2 बाइफर्केशंस? कंपाउंड और ठीक है, असिस्टेंट है ना आपका, बता दो। और ठीक है, तृप्ति फिर एलिमेंट क्या होते हैं? elements so when 2 or more types of atoms mix with each other ये करेक्ट है। अब हम इनको देखें, सभी लोग इनसे जानकारी लें। ठीक है, जैसा कि ये भी बड़ी बात है। चलो अब हम देखेंगे those pure substance which have only one kind of particles, उनको क्या कहेंगे? one kind of atoms। those pure substance, element क्या होता है? तत्व। ये शुद्ध पदार्थ, ये मिश्रण, अब इसको कहेंगे तत्व, इसको कहेंगे यौगिक। एलिमेंट्स में क्या मतलब है कि those pure substance which has only one kind of atom, these are called element। कहने का मतलब है कि इसमें जरा पता लगाओ कि कौन से एलिमेंट हैं और कौन एलिमेंट नहीं है। ओजोन, ओजोन गैस जानते हो? एटमॉस्फेयर में ऊपर है, O3 होती है। तो आरिश मुझे ये बता दीजिए इनमें एलिमेंट कौन सा? ये करेक्ट है। आप भी बताओ तृप्ति। अरे सभी में एक ही तरीके के, आप बोलो। पहला वाला तो कंपाउंड है, दूसरा तीसरा चौथा। चूंकि तृप्ति टॉपर है तो इन्हीं की बात मानी गई कि ऑल आर एलिमेंट्स, इनमें हर एक, सब में एक ही तरीके के एटम्स। इसमें सिर्फ O टाइप के एटम्स हैं, इसमें सारे N टाइप के एटम्स हैं, इसमें सारे H टाइप के एटम्स हैं और इसमें सारे H।
बात समझ आ गई? ऐसा कोई टोपी जिसमें जो एक ही एटम हो, हमें लेना देना नहीं कि उन्होंने केमिकली बॉन्ड कर दिया है कि अलग ही अलग है, मोनो एटॉमिक है कि डाई एटॉमिक है कि ट्राई एटॉमिक है, हमको क्या लेना देना, बस एक ही तरीके के एटम है उस टोकरी में, तो इसलिए वो क्या कहला है, दीज ऑल आर एलिमेंट। सही है? ये ओजोन गैस है, ओजोन गैस का क्या फार्मूला होता है, तो ये नाइट्रोजन गैस है, ये कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस, और ये कौन सी गैस है, हीलियम गैस। सो दीज आर ऑल आर एलिमेंट्स। अच्छा, अब देखो कि इसके अलावा प्रियांशु, अगर मान लीजिए एक आपको कोई कॉपर की बार दे दे लाके, इसमें एटम इस तरीके से पास पास में है, तो क्या आप उसको भी एलिमेंट कहेंगे? यस सर। इस कॉपर का सिंबल क्या होता है, Cu। और अगर कोई लोहे की आयरन की बार ला के दे दे तो Fe ले आके दे दे, फेरम, कॉपर को क्यूप्रम कहते हैं और Fe को फेरम यानी आयरन। तो चूंकि ये सभी जितनी चीजें दिखाई गई हैं ये एक ही तरीके के एटम से बनी हैं। एटम 118 टाइप्स के होते हैं जो पीरियोडिक टेबल में दिखाए गए हैं। सही है? पीरियोडिक टेबल में 118 तरीके के हैं, एक एटम से जो मिलकर बना। आगे की बात है प्योर सब्सटेंस। सुनो इस चीज को साची, दोज प्योर सब्सटेंसेस व्हिच आर मेड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स, जो एक ही तरीके के एटम से बने, जबकि कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड देखो, मान लीजिए आपने एक टोकरी में ऑक्सीजन ले लिया है और दो टोकरी में हाइड्रोजन ले लो, तो क्या ये मिलके वाटर बना देंगे? ये तो तुमको मालूम है सेम टाइप के ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ सेम काइंड, वो तो एलिमेंट कहलाते हैं। व्हेन देख लो वाटर में क्या चीज होती बताओ? वाटर में हाइड्रोजन और एटम किस रेशो में होते हैं? 2:1। हाइड्रोजन दूनी लेनी पड़ेगी क्योंकि 2H और एक हो, 2H और एक हो, 2H और एक हो। व्हेन अब देखो, जब तुमने बताया था प्योर सब्सटेंस से मिक्सचर बनाया था तो नॉन रिएक्टिंग बोला था, तो व्हेन 2 और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, ये सब एलिमेंट ही तो है, ठीक है, केमिकली कंबाइन विथ ईच अदर इन फिक्स्ड रेशो, देन दे फॉर्म कंपाउंड। समझ में आ गई बात? आगे सब रिपीट करो। आधे साथ करो। तुम मैथ भी नहीं समझ पाते हो, साइंस भी कुछ समझ पाते हो, अब हमें कैसे पता? कुछ तो कहीं पर तो इंटेलिजेंस दिखाओ। बैठने के लिए थोड़ी ना आते हो, कुछ रिपीट करोगे तभी तो। तुम प्लेटफॉर्म ही नहीं दे रहे हो कि हम एक्सेस कर सकें। चुप बैठे रहोगे, हमें क्या मालूम क्या आता है कि नहीं आता? हो सकता है पूरा ही आता हो, लास्ट का एक वर्ड ना आता हो, हम कहाँ से एंटर करें तुम्हारे अंदर? कम से कम बोल तो दो। अब बोलो एलिमेंट बोलो, क्योंकि these are elements। when two or more elements chemically combine with each other is called compound. In fixed ratio। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि 3:1 में तुम नहीं ले सकते। ठीक है, अब रिपीट करो, अब आगे होगा। रिपीट क्यों नहीं कर रहे? ऐसा क्या है? इतने कष्ट से रिपीट भी तो करो ना। ऐसा ये थोड़ी बच्चों के लिए एलिमेंट कंपाउंड वैसे कर रहे हो। अरे फ्रेम तो करो। हाँ बोलो आरिश। When two or more elements in fixed ratio is called चलो, compound. when two or more
और मोर, दो या दो से अधिक, ठीक है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स हैं, टू और मोर, डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन, कैसे कंबाइन करें बोलो प्रभात, इन फिक्स्ड रेशो, एक निश्चित अनुपात में जब दो या दो से अधिक तत्व मिल जाते हैं और रासायनिक संयोग करते हैं, केमिकली कंबाइन कर लेते हैं, इन फिक्स्ड रेशो इट फॉर्म्स मिक्सचर, इट फॉर्म्स क्या बना लेता है, कंपाउंड। एग्जांपल देखो, H एलिमेंट और किससे मिलेगा, O एलिमेंट, केमिकली कंबाइन करेंगे किस रेशो में, इन 2:1 रेशो, क्या बनाएंगे, टू फॉर्म वाटर। अच्छा बताओ, कार्बन मिल जाए ऑक्सीजन से तो अब इस किस रेशो मिलेगा, कार्बन और ऑक्सीजन, तो किस रेशो में होगा, CO2, 1:2। ठीक है। C एलिमेंट एंड ऑक्सीजन एलिमेंट केमिकली कंबाइन कैसे होंगे, केमिकली कंबाइन इन 1:2, किस रेशो में, 2 रेशो, टू फॉर्म CO2। अब जरा देखो, ये मुझे बताओ रिद्धि कि कार्बन और इस H और O केमिकली कंबाइन करें, अगर इनसे ग्लूकोज बनाना है तो किस रेशो में करें, बताइए। अब बताती नहीं है, प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो जाती है। अब बोलो, ये लो, तुरंत चटपट ही एकदम से डिवाइड की 6 से पूरा रेशो बताना, आप डिवाइड ही नहीं कर, सिंपल रेशो बताया जाना चाहिए नहीं, इन्होंने कहा 1:2:1, सही। तो किस रेशो में, ये 6 है, ये 12 है, ये 6 है, तो वास्तव में रेशो कितना हुआ, इसका डबल लेना है, ये दोनों सेम रेशो में लोगी कि नहीं लोगी, ये डबल ले लोगे, तो 1:2:1 हुआ कि नहीं हुआ, बोलो। इनको इस रेशो में केमिकली कंबाइन कर दो इन 1:2:1 रेशो, टू फॉर्म क्या बना देंगे, C6, ये बात समझ आ गई। और ऐसे किसी को दो खाने को, कोयला, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो ना खाए, और बिल्कुल केमिकली कंबाइन हो जाए तो मजे से ग्लूकोज खा ले, तो उसमें किसी की प्रॉपर्टी नहीं होती ना। अब ये देखो, जो कंपाउंड होते हैं उनमें कंपाउंड डज नॉट कंटेन, जब केमिकल रिएक्शन हो जाती है तो फिर बचती नहीं है प्रॉपर्टी। पेपर को जला दो, केमिकल रिएक्शन हो जाए तो क्या पेपर की प्रॉपर्टी बचेगी, कंपाउंड डज नॉट कंटेन प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके वाटर बना, सही है। 4 H के एटम ले लो, H2 का 2 सेट लो तो 4 H के एटम हो गए, और 2 ओके, तो बोलो क्या होगा, H2 के 2 सेट ले लो, और एक किसका ले लो, O2 का। अब जरा इनको यहाँ से तोड़ो और वाटर बना लो, तो क्या 2 H2O बन जाएंगे, सही है। अच्छा, H2 एक फ्यूल है, O2 एड इन बर्निंग, हाउएवर H2O क्या है, फायर एक्सटिंग्विशर, तो इसमें न जलाने की प्रॉपर्टी है न जलने की प्रॉपर्टी, बल्कि आग बुझाने की प्रॉपर्टी है। कंपाउंड्स हैव एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज देन इट्स कंस्टिट्यूएंट, अपने घटकों से बिल्कुल अलग उनकी प्रॉपर्टीज होती, सही है। तो ये क्या है, H2, ये फ्यूल है, H इन बर्निंग, और ये क्या है, फायर एक्सटिंग्विशर।
आगे की बात देखें ना। कंपाउंड में हमने आपको H2 बता, H2O बता दिया, CO2 बता दिया, ये बता दिया। और इसके और एग्जांपल्स क्या क्या हैं? इसके और एग्जांपल NaCl है, CO2 है और C6H12O6। और बोलो। अगर H2O को हम तोड़ना चाहिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को It cannot be separated into its constituent by physical process। क्या तुम नमक और पानी के मिक्सचर को में नमक अलग कर सकते हो पानी से फिजिकली? हाँ कर सकते हो, जस्ट उबाल दो। मिक्सचर को उसके कंस्टिट्यूएंट्स में अलग किया जा सकता है बाय फिल्ट्रेशन, छान कर, उबाल कर, बॉइलिंग, डिस्टिलेशन, बॉयल को आप ठंडा कर लो, उससे किया जा सकता है। इसके अलावा और क्या किया जा सकता है? पछोर कर, विनोइंग, मैग्नेटिक सेपरेशन। मिक्सचर को उसके कंपोनेंट्स में अलग किया जा सकता है। लेकिन घर में भी तुम्हारे में सौंफ दाना गाठिया अलग अलग करो बैठ के, लेकिन इनको तुम अलग कर पाओगे? तुम वाटर में से क्या ऑक्सीजन अलग कर पाओगे कि किसी का बुला तुमको सांस दिलवाते हैं, आओ घर में, देखो मर जाएगा, तुम ऑक्सीजन अलग ही नहीं कर सकते। वाटर अगर उसकी भाप भी उड़ेगी तो वो H2O ही होगी। तो ये ना सोचो हाइड्रोजन गैस अरे जल जाएगा भाप में, कुछ नहीं जलने वाला, वो कोई फ्यूल है क्या? भाप भी आग ही बुझाएगी इसकी कोई तो सही है। अब जरा कहने का मतलब है कि जैसा हविश ने कहा है, तो इन्होंने क्लास को आगे गाइड किया है और इनके कहने का मतलब है कि पेज नंबर 21 में लिखे हुए मिक्सचर और कंपाउंड के डिफरेंस को सर समझाइए। तो अब हम लोग भी समझेंगे। ये पूछना चाहते हैं कि मिक्सचर और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है और इन्हें कैसे अलग अलग किया जा सकता है। अब देखो मिक्सचर एंड कंपाउंड। मिक्सचर क्या है? When non-reacting pure substances, non-reacting, अच्छा प्योर सब्सटेंसेस कौन दो तरीके के हो सकते हैं अनवी? या तो वो एलिमेंट होगा और या क्या होगा? ये कंपाउंड होगा। और ऐसा ही तुम्हारे बुक में लिखा है ना, आर मिक्स्ड विद ईच अदर, फॉर्म मिक्सचर, उससे क्या बन जाएगा? जबकि हाँ बोलो आरिश, कंपाउंड उधर मत देखो। Different kind of elements are mixed with each other in fixed ratio. केमिकली कंबाइन बोलो, ऐसे तुम ये नहीं है With chemical by combining them. समझो इस चीज को। अभी वो तुमको अविश क्या बता रहा था, अविश की बात अगर तुम मन में अविश को याद रखोगे फिर तो सब सही हो जाएगा। अविश ने क्या कहा कि सर अगर आप H2 और O2 को मिलाओगे तो मिक्सचर ये केमिकली कंबाइन होगा, सही है, तो ये बन गया कंपाउंड। और अगर तुम O2 और N2 को मिला दो तो ये एयर बन गए। नॉन रिएक्टिंग को मिला दो तो क्या बन गया? मिक्सचर। और रिएक्टिंग को मिला दो, सही है। बोल बात समझ आएगा कि नहीं? When two or more, when different kinds of elements chemically combine in fixed ratio, two or more भी ना लिखो, when different kinds of element chemically combine in fixed ratio, ठीक है? When different kinds of elements chemically combine in fixed ratio,
फॉर्म। अगला देखो, मिक्सचर का वेरिएबल कंपोजिशन होता है। जैसे सिरप में तुम चीनी कम ज्यादा डाल सकते हो, जबकि इसमें क्या है, इट हैज फिक्स्ड कंपोजिशन। फिक्स्ड कंपोजिशन, जैसे अगर मैं कंपाउंड की बात करूं तो ये वाटर है और ये क्या है, सिरप, तो दोनों अलग अलग है। अच्छा, वाटर में फिक्स्ड कंपोजिशन ही नहीं है, फिक्स्ड टेक्सचर, फिक्स्ड ऑर्डर, सब कुछ फिक्स्ड है। फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट, फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट, फिक्स्ड डेंसिटी, सब कुछ इसका फिक्स्ड है। और चाशनी तो गाढ़ी भी हो सकती है, ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट भी हो सकता है, सब कुछ इसका फिक्स्ड है। क्या होगा, फिक्स्ड कंपोजिशन, फिक्स्ड टेक्सचर, फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड फिक्स्ड ऑर्डर एंड फिक्स्ड डेंसिटी। अगर ऑर्डर है तो फिक्स्ड ऑर्डर, नहीं है तो कोई बात ही नहीं। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज फिक्स्ड होती हैं, जबकि इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑल्सो वेरी। गाढ़ी चाशनी भी होती, पतली भी होती, इट्स ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी है। तीसरी चीज, क्या अगर सिरप है उसमें पानी और चीनी अलग किए जा सकते हैं? फ्रिज में रख दो, क्रिस्टलाइज हो जाएगा, चीनी किनारे किनारे आ जाती है। पानी उड़ा दो, इवेपोरेट करके धूप में रख दो, पानी उड़ जाएगा, चीनी अलग है। इट्स कंस्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। भौतिक विधियों के द्वारा इसके घटकों का पृथक्करण किया जा सकता है, और जबकि इसको करना है, that can only be done by chemical processes. No physical process is sufficient to segregate its constituents. किया जा सकेगा क्या? नहीं किया जा सकेगा। So its components, components भी कह सकते हो या constituents, can be separated by फिजिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस क्या होता है? बॉइलिंग। और बॉइलिंग के अलावा डिस्टिलेशन क्या होता है? ठंडा कर देना, उबाल के। तो ठंडा कर दोगे तो भाप ठंडी हो जाती है कि नहीं? फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन कर लो। इसके अलावा और क्या कर सकते हो? विनोइंग, मैग्नेट से अलग अलग कर लो, लोहा अलग, मिट्टी अलग, मैग्नेटिक सेपरेशन, विनोइंग और मैग्नेटिक सेपरेशन, ये सब फिजिकल प्रोसेस है। कुछ लोग थ्रेशर से हवा फेंक फेंक के भी करते हैं। अच्छा, इसको नहीं किया जा सकता। अगर तुम चाहोगी कि स्टू में से ओ अलग कर लोगे तो क्या कर पाओगी? क्या घरेलू मेथड से कर पाओगी क्या? नहीं कर सकती। सो इट्स कंपोनेंट्स या कंस्टिट्यूएंट्स can be separated by इस मेथड से, केमिकल मेथड्स। केमिकल मेथड में फिर रिएक्शन करानी पड़ेगी, उसमें कुछ ऐसे नहीं होता कि वो लैब में होता है, घर में नहीं होता है। हाँ, इलेक्ट्रोलिसिस करा दो, जैसे हम लोगों ने पानी में नहीं देखा था तो डाले थे, तो वो हमने देख लिया कि नहीं देखा था इलेक्ट्रोलिसिस, है ना? तो यहाँ पर रखा हुआ है प्रोसेस, जिसने ना देखा हो तो दिखा सकते हैं। अगला देखो, कंस्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड, ये फिजिकल मेथड। अच्छा, मिक्सचर शोज प्रॉपर्टीज of its constituents। इसमें मिक्सचर में पानी की वेटनेस भी होगी, शुगर की स्वीटनेस भी होगी, प्रियांशु। जबकि क्या कंपाउंड में होगी प्रॉपर्टीज?
क्या तुमको ग्लूकोज खिला दिया जाए तो उसमें कोयले का स्वाद तुम्हें आता है? नहीं आता। कोयला कोयला लगता हो खाने में, नहीं आता, नहीं आता। या चीनी खिला दो, C12H22O11, इसको कहते हैं चीनी, शुगर, ये ग्लूकोज। तो कुछ तुमको रिद्धि आया कोयला टाइप? नहीं आता। Compound does not contains properties of its constituents. एक एग्जाम्पल भी लिखना, जब इतना लिखना है तो लिख लो शुगर सॉल्यूशन, और यहाँ लिख देना वाटर। अब देखिए मैटर दो तरीके के होते हैं, एक तो जो वन काइंड ऑफ पार्टिकल के बने हों उन्हें क्या कहेंगे, प्योर सब्सटेंस। जब नॉन रिएक्टिंग प्योर सब्सटेंस मिल जाएं तो मिक्सचर बना देते हैं। ये हम लोग जान चुके हैं कि एलिमेंट होते हैं और क्या होते हैं, टोटल एलिमेंट्स की संख्या कितनी होती है, 180। उनमें से कुछ मेटल्स होते हैं, कुछ नॉन मेटल्स होते हैं और कुछ मेटलॉइड्स होते हैं। उनको कहते हैं एलिमेंट की तीन कैटेगराइजेशन है। कौन कौन सी? मेटल्स होंगे, नॉन मेटल्स होंगे और क्या होगा, मेटलॉइड। तो ये एलिमेंट है। अब चलो देखो टोटल 118 है, उसमें से कुछ चमकदार है तो उन्हें मेटल कहेंगे, जिनके सामान या पुल बनाए जाते हैं, ब्रिजेस बनाए जाते हैं। अब कुछ टूट जाते हैं वो नॉन मेटल है, जैसे कोयला, फास्फोरस, वो नॉन। अब कुछ दोनों के बीच की प्रॉपर्टी। अब आगे देखो there are 118 types of atoms. टोटल एटम्स कितने होते हैं? अब एलिमेंट की बात कर रहे हैं। There are 118 types of atoms. So इस वजह से there are 118 types of elements. इसका मतलब क्या हुआ? ग्रुप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स फॉर्म एलिमेंट। सारे हीलियम मिल जाए एटम तो क्या बन जाए, हीलियम एलिमेंट। ये हीलियम का एटम है और ये क्या है, हीलियम एलिमेंट है। इसका कोई इशू ही नहीं है कि वो डाई एटॉमिक है कि ट्राई एटॉमिक है, सब H2H2 मिल जाए। अब इसमें दो दो मिलके बनेंगे तो ये कौन सा एलिमेंट कहलाएगा, हाइड्रोजन। ऐसे और क्या हो सकता है, अगर सब O2O2 के ले लो तो ये ऑक्सीजन एलिमेंट है। तो जितने तरीके के यहाँ एटम्स हैं 118 टाइप्स के हैं कि नहीं, अनअनऑक्टियम 118 पे लिखा है कि नहीं, 118 तरीके के एटम है, तो इसलिए 118 तरीके के एलिमेंट भी हुए। सही है, तो ये ऑक्सीजन एलिमेंट हो गया। अब देखो एलिमेंट्स आर फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू 3 कैटेगरीज। सम एलिमेंट्स क्या होते हैं, सम एलिमेंट्स आर मेटल्स। क्या है, मेटल्स। 91 मेटल है। सम एलिमेंट्स आर नॉन मेटल्स 17 एंड सम एलिमेंट्स आर मेटलॉइड्स, मिश्र धातु जो कि 7। मेटल क्या होते हैं,
बेटा आपका क्या नाम है? नोट कर लेना सर। तो टेक लगा के क्यों बैठी हो ऐसे? दर्द होता है क्या गर्दन में? 4.5 किलो का सर है, इसको सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। अब देखो मेटल क्या होता है? मेटल्स आर लश्रस। ये कैसे होते हैं? यानी शाइनी। कैसे होंगे? मेटल्स आर मैलिएबल। मैलिएबल का क्या मतलब है? कैन बी बीटन इनटू शीट्स। उसको हैमर से पीटते रहो तो क्या चपटा हो जाएगा? पीट के चपटा कर सकते हो, पतला पतला। सोनार पीट के सोने को बहुत पतला कर देता है। दैट मीन्स इट कैन बी बीटन इनटू शीट्स। मैलिएबल का मतलब है आघात वर्धनीयता। इस पर आघात किया जाए तो बढ़ जाता। डक्टाइल तन्यता। मेटल्स क्या हैं? आर डक्टाइल। इसका मतलब क्या है? अगर मेटल से क्या तुम तार खींच सकते हो, तार बना सकते हो? तांबे का तार देखा है, कॉपर वायर कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। ये तो मेटल होगा, डक्टाइल होगा। चौथी चीज क्या है? दे हैव लोड बियरिंग स्ट्रेंथ। इसका मतलब है इफ लोड्स आर सस्पेंडेड देन दे डू नॉट ब्रेक। इनमें टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, टेंशन को ये बियर कर सकते हैं। तो मेटल में क्या चीज होती है? मेटल्स हैव गुड टेंसाइल स्ट्रेंथ। इसका क्या मतलब है? लोड बियरिंग स्ट्रेंथ इतना होता है कि इसके ऊपर ट्रक चल जाए। मेटल्स आर मोस्टली सॉलिड्स। मोस्टली क्या है? सॉलिड्स। ज्यादातर मेटल्स कौन कौन से हो सकते हैं? आयरन है, कॉपर है, ये सारे मेटल्स हैं। तो मोस्टली कौन से हैं? सॉलिड्स हैं। ठीक है। हैव हाई डेंसिटी, बहुत भारी होते हैं। हाई मेल्टिंग पॉइंट भी होता है। मेटल्स आर मोस्टली ग्रे और सिल्वर। कैसा होगा? जैसे पीछे एल्यूमिनियम दिख रहा है, वो ग्रे कलर का है। एल्यूमिनियम की फंटी दिख रही है, वो जो सेपरेशन है। तो मेटल्स कैसे होते हैं? मोस्टली ग्रे और सिल्वर। क्या मेटल गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं? अगर एक तरफ हीट किया जाए तो मेटल का दूसरे एंड पर हीट हो जाएगा क्या? और अगर एक तरफ इलेक्ट्रिसिटी दी जाए तो क्या दूसरे तरफ करंट मारेगा? तो इसका मतलब शॉक लग सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक। सो दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसके कुछ एग्जाम्पल क्या है? जैसे आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये सब, एल्यूमिनियम। सही है। और भी बहुत सारे हो सकते हैं। टंगस्टन, इतना काफी है। जो मुख्य हम लोग देखते हैं ये सब है। इसके अलावा लेड जानते हो? लेड जिंक होता है। यस सर। मरकरी देखा है? यस सर। मैग्नीशियम,
बात हो गई मेटल की। मेटल्स आर सोनोरस, ये भी लिखो। सोनो, that means they produce ringing sound. अगर मेटल को बैंग किया जाएगा तो उसमें से कैसी आवाज आएगी? तो उसमें से रिंगिंग साउंड आएगा। जैसे ये देखो, मान लीजिए इसको बैंग कर दें तो कैसी आवाज आएगी? आ रही रिंगिंग साउंड? आ रही? और तेज करो, और तेज आने लगी। तो सिंबल्स को भी बजाओगे तो भी रिंगिंग साउंड आएगा। अब देखो, ना पहली चीज डिफरेंशिएट बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड, ये करो। दूसरी चीज, ठीक है, कि which are element and compound which are mixture, pure substance, So ये difference में 4 point है ना? हाँ, हाँ बोलिए। Meaning what है? Mixture है। रेनी वाटर मिक्सचर है, उसमें बहुत सारे आयंस होते हैं। अब इसमें ये सभी अगर आपने बिना गलती के कर दिया तो आपको पेन का इनाम दिया। हाँ? 5 है, 7, 8, 9 आए, 7 प्रॉपर्टी। ग्लूकोज में एक काइंड ऑफ पार्टिकल है, बस CH3 सेक्टर। थोड़ा अच्छे से, तो इस पे भी अच्छा क्यों नहीं चाहिए? ऐसी चीजें कभी भी नहीं थी बताई, जब वैसे भी उसके लिए हमेशा लिखना पड़ेगा। सब चीज तुम्हारी सही, राइटिंग की कौन तुम्हें टॉपर बना, वही मार्क्स आ रहे हैं। चलो 7 प्रॉपर्टीज लिखो मेटल की।